मुल्की मईशत को डॉक्यूमेंट करना और इसे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना शुरू दिन से ही वजीर आजम इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के मंशूर का हिस्सा रहा है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो मुल्की मईशत और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल इकोनॉमी का ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब हर पाकिस्तानी इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकेगा। मुल्क के दूर दराज इलाकों तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जाएगा और रोजमर्रा के कामों को स्मार्टफोन्स और डिजिटलाइजेशन के जरिए आसान बनाया जाएगा। इसीलिए डिजिटल इकोनॉमी यानी कि डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स का मुस्तकबिल टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की से जुड़ा हुआ है। इस वक्त मुल्की मईशत में इस सेक्टर का हिस्सा जीडीपी का 5.5% है, यानी कि 17 अरब डॉलर से ज्यादा। मगर अब भी इसका जो पोटेंशियल है वो इससे कहीं ज्यादा है। जीएसएमए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक मोबाइल इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 24 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि इसका पोटेंशियल 35 अरब डॉलर्स का है। इस वक्त मुल्क में टेलीकॉम सेक्टर तरक्की तो कर रहा है, मगर इसकी रफ्तार में मजीद तेजी लाने की जरूरत है। पीटीए के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में मोबाइल फोन यूजर्स की तादाद 18 करोड़ है, मगर 3G और 4G इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद सिर्फ 9.5 करोड़ है। यानी कि आज भी निस्फ मोबाइल फोन सार्फिन स्मार्टफोन्स के बजाय सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जितना तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा, मुल्क की खजाने को इतना ज्यादा फायदा होगा। मौजूदा हुकूमत मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए अहम इकदाम उठा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे की भी शुरुआत की थी, मगर अब भी इस हवाले से कुछ चैलेंजेस और रुकावटें मौजूद हैं, जिन पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे टेलीनॉर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान वहाब। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है और रिसेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें भी ये बताया गया था कि 70% जो वैल्यू एड होगी अगले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में, वो होगी डिजिटल बिजनेस मॉडल्स के जरिए। तो पोटेंशियल दुनिया भर में है, दुनिया में हम देख रहे हैं कि तेजी से वो आगे भी बढ़ा है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से पोटेंशियल है। इसीलिए इस माली साल के जो पहला क्वार्टर है उसमें 35% इजाफा हुआ है ई कॉमर्स बिजनेस में। अब जरा बताइएगा कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कितना क्रूशल रोल प्ले कर सकता है और अब तक क्या रोल प्ले करता आया है इसमें? जी शुजात, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ कोविड की वजह से बहुत से चैलेंजेस आए हैं, उसमें साथ साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी इमर्ज हुई हैं, और ख़ास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए, टैलेंट के लिए। बिकॉज अब जो टैलेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लोबली हो गया। अब आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं, आपका सिलिकॉन वैली में होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी इनोवेशन जो है वो स्प्रेड हो गई है। सो एक नई अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, और एज अ नेशन हमें ये देखना है बीइंग पाकिस्तानी कि हम कैसे इसको अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्गर टर्म विजन के साथ, जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो हमारी डेमोग्राफिक्स हैं, जो हमारा यूथ है, जिसको हम 100 मिलियन यंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। और आपको जान को ये खुशी होगी कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो फ्री लांसिंग में ग्लोबली नंबर 2 है। हम तकरीबन 16% ऑफ फ्री लांसर्स जो हैं वो पाकिस्तानीज हैं इस ग्लोबल स्टेज के ऊपर। इसी तरह हमारी जो आईटी सेक्टर्स है, उसके आईटी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छी अपटेक हुई है कोविड के साथ साथ। और जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का ताल्लुक है, हम ऑलरेडी तकरीबन 17 बिलियन के करीब जो जीडीपी पाकिस्तान की उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज भी, जो कि तकरीबन 5.6% बनता है टोटल इकोनॉमी का। और इसमें भी जो फोरकास्ट है वो ये कि ये तेज़ी से इंशाल्लाह अगले 3 सालों में ये फिगर जो है ये अब 24 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगी, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट है। और ये तमाम जो मौके हैं ये क्वाइट यूनिक हैं। इसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज और जो बिजनेसेस हैं ट्रेडिशनल भी, उनको सोचना ये है कि हम कैसे इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अब जो ये एक मौका आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम है अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो शिफ्ट्स हो रही हैं तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें एक खुले दिमाग के साथ सोचना है कि कैसे हम अपने बिजनेसेस को, अपने टैलेंट को, अपनी कंपनीज को तैयार करें कि हम मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज जो शिफ्ट है जीडीपी, जो वैल्यू क्रिएशन जिसकी आपने बात की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कोविड के दौरान ही, 70% नई वैल्यू क्रिएशन जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में नहीं होगी, वो डिजिटल सेक्टर्स में होगी। ऑल्दो ट्रेडिशनल सेक्टर्स के अंदर भी डिजिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, अब पोटेंशियल पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस हुकूमत का फोकस भी रहा है डिजिटाइजेशन के हवाले से। आपने देखा है रोशन डिजिटल पाकिस्तान, इसको हुकूमत ने कितना प्रमोट किया है, उसके मस्बत असरात भी नज़र आ रहे हैं हमें।
लेकिन अगर ये हमारा फोकस पॉइंट है तो क्या इस हवाले से बाकायदा कोई हमने रोड मैप बनाया है? क्या स्ट्रेटेजिकली हमने कोई इस तरह का प्लान बनाया है कि जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज भी हम कर सकें, उसको हम अचीव कर सकें? जी, अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जी बहुत से जो अच्छे इकदाम हो रहे हैं वो साइलोज में हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत से अच्छे स्टेप्स ले रही है। अभी हमने देखा कि इवन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो स्टैंड बॉक्स इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी स्टेप्स ले रहा है, इसी तरह पीटीए भी। लेकिन जो एक नेशनल विजन है उसकी कमी है। अभी हमें ये देखना है कि कैसे किसी भी इवन स्मॉल बिजनेस को भी जब भी अपना रोड मैप तैयार करते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस गोल्स सामने रखते हैं और फिर एक केपीआईज रखते हैं कि जी क्वार्टरली या एनुअली हमने कैसे उस तरह जाना है। सो एज अ नेशन वी आर मिसिंग दैट प्लान, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक और जो वर्ल्ड कंपैरेटिव इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 114वीं है, 114th आउट ऑफ 144। इसमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, इसमें हमारी टेक्नोलॉजी रेडीनेस है, इसमें हमारी बैंडविड्थ कनेक्टिविटी की रेडीनेस है। तो इसमें हमें बहुत सा सफ़र तय करना है और अभी भी मेरे ख्याल में देर नहीं हुई है। हमें सब स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, थिंक टैंक्स, एकेडेमिया, सबको मिलके ये देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस ना होने पाए। जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी एक सेक्टर नहीं रहा। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, बिकॉज हम लोग मोबाइल फर्स्ट नेशन है, हमारे 95% सारिफीन जो है वो इंटरनेट जब कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल के जरिए करते हैं। हमारे यहाँ फिक्स ब्रॉडबैंड की कमी है। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम टेलीकॉम को एनेबल करें जिसके ऊपर हम ई हेल्थ कर सकें, ई मेडिसिन, ई कॉमर्स जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सबसे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी एक नेशनल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, कि रोबस्ट नेशनल बैकबोन की ज़रूरत है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि हमें तैयार कर सके एज अ नेशन टू रियली लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी। और करने की क्या ज़रूरत है? रुकावटें कहाँ हैं? कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है उसको अचीव किया जा सके? जी, इसमें अगर मैं देखें अगर टेलीकॉम के सेक्टर के हवाले से, बिकॉज ये शारग है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो हम अभी फेस कर रहे हैं वो हमारी स्पेक्ट्रम की एलोकेशन है। अगर हम जो एयर वेव्स हैं ये ऐसी है जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो डिजिटल इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए हमें स्पेक्ट्रम की जरूरत है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त स्पेक्ट्रम डिप्लॉय हुआ है वो तकरीबन 1/4 है कंपेयर टू सम अदर एडवांस कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरब हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोरिया, जापान। अगर आप नेबर्स की मिसाल लेते हैं जिसमें भारत हो गया, ईरान हो गया, इवन अफगानिस्तान ने हमसे डबल से ज़्यादा स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज़ में लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें ये देखना है कि कैसे, और पाकिस्तान के पास भी उतनी स्पेक्ट्रम है जितनी यूएस में या यूरोप में है, लेकिन हम एक शॉर्ट टर्म एक ट्रैप में फंसे हुए हैं कि हम उसकी वैल्यू कैसे ज़्यादा करें, ऑक्शन से स्कार्सिटी क्रिएट करें और प्राइस ऊपर करें। हम ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इसको अनेबल करें। हाँ। उसके साथ साथ जो यूज़र एंड के ऊपर स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें इंटरनेट फॉर ऑल, इंटरनेट फॉर एवरी पाकिस्तानी, ये विजन होनी चाहिए गवर्नमेंट की और सबको इस पर मिलकर काम करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि कैसे, और ये चीज़ कोविड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है और उसमें बहुत से गैप्स हैं, खासतौर पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। अच्छा इरफान साहब, ये जो स्पेक्ट्रम वाली बात कर रहे हैं आप, कोविड के दौरान हमने देखा है कि कुछ ममालिक में टेम्पररी स्पेक्ट्रम भी डिप्लॉय किया गया था। इस हवाले से मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। तो और पिछले हमने एक साल के अंदर देखा है जो 3G और 4G यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, उसमें भी तकरीबन 20 मिलियन का इजाफा हुआ है। तो क्या कोई इस वक्त उसके बाद से कोई पेशरफ्त हुई नहीं है? और अगर ये फिर 3G और 4G यूज़र्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मौजूदा जो डिप्लॉयड स्पेक्ट्रम है उसी पे हो रहे हैं, यानी कि जो इलाके जहाँ पे पहले भी सर्विस नहीं मिलती थी उनको 3G 4G की पाकिस्तान में, चाहे वो हाईवेज हो या कहीं दूर दराज के इलाके हो, वो अभी भी नहीं अवेलेबल है। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमें इसी वजह से ये एक बॉटलनेक बन गया, क्योंकि जैसे यूजेज बढ़ा है, और कोविड में हमने देखा है कि यूजेज बहुत बड़ा है डेटा का, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। सो वी आर सॉर्ट ऑफ स्वेटिंग द सेम एसेट्स। वी आर, और तकरीबन 24 ममालिक ने जी पिछले साल में कोविड के दौरान, जिसमें अमेरिका से लेके न्यूजीलैंड तक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री शामिल हैं, एमरजेंसी बेसिस के ऊपर अपना एडिशनल स्पेक्ट्रम रिलीज किया था ताकि हम सपोर्ट कर सकें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की। ये मौका हमने मिस किया फॉर श्योर, लेकिन जैसे मैंने कहा इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। हमें अभी भी देर नहीं हुई। हमें ये सोचना है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक तीसरा एलिमेंट होएगा वो ये है कि हम स्किल सेट्स, हम फ्रीलांसिंग में तकरीबन 10,000 बच्चे हर साल नई इस मार्केट में ऐड हो रहे हैं जो कि ग्लोबली काम कर रहे हैं, बट अभी भी अगर हम देखें तो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तकरीबन $4 एन आवर पे हमारे जो टैलेंट है वो काम कर रहा है, जबकि
फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स में लोग $40 एन आवर तक कमा रहे हैं। तो उनको काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे जो करिकुलम है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। एक नेशनल इमरजेंसी और एक नेशनल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल किया जा सकता है बिकॉज हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। उस टैलेंट को हमें गाइड करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को अनेबल करने की ज़रूरत है, जो कि पॉलिसी साइड से हो सकती है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। एंड आई कैन अश्योर यू कि अभी अगर आप पिछले साल के नंबर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हुई है। अगर डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, अगर आप डिजिटाइजेशन की बात करें, तो हम तकरीबन 170,000 पेमेंट्स जो प्री कोविड होती थी वो क्रॉस हो गई 800,000 लेवल के ऊपर। उसके अलावा हम डिजिटल रिचार्ज, अगर हम टेलीनॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमने कोई 30-35% ग्रोथ देखी है। फिजिकल कैश, इजी पैसा की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हर महीने हम तकरीबन 50 बिलियन फिजिकल कैश को इलेक्ट्रॉनिक कैश में कन्वर्ट करें। बट आज भी हमारा तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपीस की कैश मार्केट है, जो कि इनएफिशिएंट है बिकॉज एक कॉस्ट है कैश को। और ये डिजिटल पेमेंट जिसका आप जिक्र करें, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में दो इश्यूज हैं। एक, जैसे आप कह रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में होती हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है एक तो उसको डॉक्यूमेंट बना देंगी, और दूसरा यहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट कम है, क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीज़ों की आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूजर्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो दिस इज वेयर डिजिटल पेमेंट्स कैन कम इन, जिससे लोगों को सहूलत भी मिलेगी और डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। जी, आज भी जी 70% पाकिस्तानी जो हैं वो एक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से महरूम हैं। सो इट्स ओनली 30% पीपल। सो ये बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको हमें कवर करने की जरूरत है, और क्रेडिट कार्ड की तो पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। सो हमें इसको ना सिर्फ ये कि हम उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बल्कि उसमें जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो सकती है। फिर वो सेविंग की तरफ उनको लाया जा सकता है हम, और इंश्योरेंस और बाकी चीजें दे सकते हैं। इसी तरह जो फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन एक सॉरी इरफान साहब, बात काट रहा हूं मैं आपकी, एक कैच 22 सिचुएशन है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर शख्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी अगर टोटल हमारे 180 मिलियन यूजर्स हैं, तो स्मार्टफोन 40 से 45% लोगों के पास है, तो सबके पास स्मार्टफोन होना भी ज़रूरी है। अब इस हुकूमत की तो ये एक पॉलिसी रही है कि हम जो इंपोर्ट है स्मार्टफोन्स के और जो महंगे फ़ोन है उसको कम से कम करें, जिसकी वजह से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को बढ़ाया गया है। तो अभी कैसे करेंगे? एक तरफ तो हम ड्यूटी एंड टैक्सेस बढ़ा रहे हैं ताकि हम इंपोर्ट को कर्टेल करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें इन स्मार्टफोन्स की ज़रूरत भी है ताकि हम अपने जो IT रिलेटेड एक्सपोर्ट है उनको भी बढ़ाएं और जो पोटेंशियल है उसको टैप करें। जी सर, बिल्कुल। आज भी अगर आप देखें तो पिछले 8 महीनों में तकरीबन $1.3 बिलियन की इंपोर्ट हुई है हैंडसेट्स की, जो कि और उस पे आई थिंक गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है कि और हमारी एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन जो हम कोशिश कर रहे हैं इस साल की, वो $2 बिलियन के आसपास होंगी, तो वो ऑफसेट हो जाएगा ना फिर सारा कुछ। जी जी बिल्कुल, और हो रहा है। इट्स जस्ट क्रिएटिंग प्रेशर, सो इट्स नॉट सस्टेनेबल। और आई थिंक गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल असेंबली की। इसके साथ साथ हमें इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी तकरीबन 50% जो फ़ोन बिक रहे हैं मार्केट में वो नॉन इंटरनेट फ़ोन्स हैं। उसमें अफोर्डेबिलिटी का भी चैलेंज है। हमें डिस्करेज करना है और उसको इंसेंटिवाइज करना है कि कैसे हम लोगों को स्मार्टफोन्स दें ताकि वो एनेबल हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एजुकेशन में और बिजनेसेस के अंदर वो कारआमद हो सके। इरफान साहब, एक और चीज़ है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। कल इनफैक्ट 2 रोज़ पहले फेडरल मिनिस्टर हैं IT के अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 तक मुल्क भर में जो 5G है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है दिसंबर 2022 तक ये करना, या फिर जो मौजूदा 3G और 4G है उसी पे मजीद एक्सपेंशन होती रहेगी? जी देखें, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिक सेंस बनाता है? दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि 40% लोग अभी सिर्फ 4G हैंडसेट रखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि जो इन्वेस्टमेंट हमें 4G में मजीद करनी चाहिए, और उसमें जो हमारे यूज़ केसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो सकते हैं। उसके आगे डेफिनेटली 5G इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। उसके लिए हमें प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए। उसमें भी कई मॉडल्स हैं। अगर आप चाइना में देखते हैं या मलेशिया में देखते हैं तो उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव मॉडल्स लेके आए हैं। वो डिस्करेज कर रहे हैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स नेटवर्क्स के अंदर। वो इनकरेज करें कि हम शेयरिंग करें ताकि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके। सो हमें आई थिंक अभी से प्रिपेयर करना है कि मजीद जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके यूज केसेस जो हैं, उसके लिए इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बिकॉज 5G इज नॉट जस्ट अबाउट हायर स्पीड, इट्स अबाउट द यूज केसेस जो कि लोकल इंडस्ट्री ने, जिसमें स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की और इंगेज करने की जरूरत है अभी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान वहाब हमारे साथ मौजूद थे।